अस्सलाम वालेकुम। जब ये मुझे पता चला था ना कि बांग्लादेश की टीम जो है वो इंडिया जा रही है और मैंने आपको पता मैंने उसी टाइम भी कह दिया था कि इंडिया की टीम जो है ये पानी तक भी नहीं पीने देगी इस टीम को, क्योंकि ये एक एवरेज टीम है। ये कोई इतनी ज़बरदस्त टीम नहीं है, ना इनकी बैटिंग इतनी ज़बरदस्त थी, ना इनकी कोई बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त थी, ना इनका कोई एटीट्यूड था, ना कुछ था। पाकिस्तान की सीरीज़ जब वो खेलने आए उस टाइम ये भी नीचे बॉटम से कोई पाकिस्तान के साथ ही थे, 7वें 8वें नंबर पे। पाकिस्तान को हराने के बाद ये टीम चौथे नंबर पे चली गई और सब ने समझो ओ जी पता नहीं क्या टीम आ गई है जी, फड़का देगी इंडिया को सब कुछ। सिर्फ थकी घटिया किस्म की पिच बना के दी पाकिस्तान में इनको, जिसकी वजह से इनके बॉलर्स ने हमें प्रॉब्लम में डाला और हमारे बैट्समैन वैसे ही टेक्निकली इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन जहाँ पे पिचेस बॉलर को सपोर्ट करती हैं वहाँ पे दुनिया का जितना बड़ा बैट्समैन हो वो टेक्निकली फेल होने लग जाता है, क्योंकि उसको हर टाइम सर्वाइव करना पड़ता है, जिस तरह हमें पाकिस्तान में करना पड़ा। ठीक है, और हम 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ हार गए। लेकिन मुझे पता था ना कि इंडिया में फ्लैट पिचेस होती हैं। अगर नए बॉल से बांग्लादेश के बॉलर्स ने इंडिया को प्रॉब्लम में डाली भी थी दोनों इनिंग्स में, लेकिन उसके बाद देख लें आप, जहाँ विकेट फ्लैट था, जहाँ बॉल पुराना हुआ, ना पिच ने हेल्प की ना कुछ भी की, कुछ नहीं किया। जडेजा ने मारा, अश्विन ने मारा, फिर ऋषभ पंत ने कुट लगाई, फिर गिल ने कुट लगाई। ये थी इनकी बॉलिंग। कहाँ गए पाकिस्तान में? तो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर तो वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर लग रहे थे, संभल ही नहीं रहे थे। मेहदी हसन ऐसे बना हुआ था जैसे पता नहीं कोई मतलब अनिल कुंबले आ गया, कोई समझ ही नहीं आ रही है। तो ये थी इस टीम की वैल्यू जो इंडिया ने बताया है। जाहिर सी बात है, एक टीम टॉप पे और उसके बाद जो नीचे की टीम का कोई मुकाबला तो रखना है ना। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैं देखता हूँ इनकी बॉलिंग लाइनअप क्या करती है जाके, मैं देखता हूँ इनकी बैटिंग जो है वो इंडिया में क्या करती है जाके। जब आज मैच स्टार्ट हुआ है, पहला घंटा जो खेले उसमें सिराज की मैं थोड़ी सी बात करूँगा कि शांटू को उन्होंने पहली इनिंग में जो है वो ओवर द विकेट आउट किया, जिस पर ड्राइव मारने गए। मुझे ऐसा लगता है कि देर लगा दी सिराज ने, उसी एंड से करते रहे, ओवर द विकेट करते रहे। जब एक बैट्समैन आउट होता है ना किसी बॉलर से, वो नेक्स्ट इनिंग में कोशिश करता है कि मैं दोबारा इससे आउट नहीं हूँ, जिसकी वजह से वो आउट नहीं हो। और सिराज की जो लेंथ है वो भी थोड़ी पीछे थी, जिसकी वजह से वो छोड़ता रहा। पीछे लेंथ ही जाने दिया, क्योंकि हमेशा जब आप किसी भी बैट्समैन की स्लिप लगती है या आउट होता है, वो हमेशा उसका बल्ला निकलता है, जैसा पहली इनिंग में निकला। तो मुझे ऐसा लगता है वो जो 3-4 ओवर जो सिराज ने ज़ाया किए ना, अपनी बॉडी को थकाया, जोर लगाया इसको आउट करने के लिए, वो अगर राउंड द विकेट चला जाता, राउंड द विकेट जब सिराज बॉल करता वहीं से बाहर निकालता उसको, तो वो हमेशा ऐसा होता है। राइट हैंडेड फास्ट बॉलर जब भी लेफ्ट हैंडेड राइट आर्म फास्ट बॉलर जब भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को राउंड द विकेट बॉल करता है, हमेशा उसका बॉल आगे पिच होता है। एक तो विद इन स्टंप करता है, उसके बाद आगे पिच होता है। वो ऑटोमेटिकली एक बॉलर के माइंड में होता है, यार इसको बीच में आगे पिच करूं या ड्राइव मारने जाए। तो उस पर अगर वो 3-4 ओवर कर जाता तो शायद वो उसको आउट कर देता। उसके बाद मैं इसकी बात करता हूँ, क्या नाम है इसकी, ऋषभ पंत की। देखें कि विकेट कीपिंग ऐसी पिच पे करना बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ही एक डेड पिच हो जिसमें जान ना हो ना, जिस मट्टी में जान ना हो, उसमें आपने देखा जब मैच स्टार्ट होता है तो बॉल लो रहता है, सबको पता है लो ही रह रहा है। उसकी वजह से कीपर जो है वो नीचे ही रहता है, चाहे फास्ट बॉलर हो चाहे वो विकेट कीपिंग हो। लेकिन जब पिचेस क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं, पिचेस टूटने लग जाती हैं, जो बॉलिंग एरिया जो होता है जो सारा ख़राब हो जाता है, जिस तरह हमने इस टेस्ट मैच में भी देखा, उसके बाद जब बॉल ब्रेक होता है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपने देखा कितनी बॉल्स पे ऋषभ पंत नीचे बैठा है कि बॉल लो हो रहा है, वो गेंद एकदम से बाउंस करके चले जाता था। और कितनी बॉल्स पे आपने देखा कि ऋषभ पंत सीधा थोड़ा सा ऊपर होके खड़े होके वो खड़े हुए बॉल के बाउंस होगा, वो नीचे रह जाएगा। इस तरह आपने देखा कि कीपर के ऊपर से भी गई, ऋषभ पंत को भी लगी शोल्डर पे, रोहित शर्मा के पास से भी बॉल गई। तो ऐसी कंडीशंस में मेरे ख्याल में कीपिंग करना बहुत मुश्किल होता है। और आप ये देखें कि इस पूरे टेस्ट मैच में ना रोहित शर्मा ने रन्स किए ना विराट कोहली ने रन्स किए, फिर भी आप देखें कितने बड़े मार्जिन से 280 रन से हराया इन्होंने। ठीक है, रन्स किसने किए? ऋषभ पंत जो कमबैक कर रहा था एक्सीडेंट के बाद, उसने परफॉर्म किया।
नो डाउट गिल काफ़ी टाइम से परफॉर्म कर रहा, लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसा एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास, उसने रन किए। और सबसे बड़ी बात ये चले ऋषभ पंत और गिल तो है ही बैट्समैन ना, वो तो फिर भी रन्स कर सकते हैं, लेकिन जब मुश्किल में टीम थी पहली इनिंग में, जिस तरह अश्विन ने 100 किया है और जिस तरह जडेजा ने 100 किया है, ये इनकी वजह से मेन जो इंडिया की जो पोजीशन स्ट्रांग हुई है ना, वो अश्विन और जडेजा की वजह से हुई है। उनकी वजह से ही रन्स बहुत अच्छे हो गए और आपके सामने एवरेज बॉलिंग नज़र आई, एवरेज एटीट्यूड, सब कुछ था ही नहीं बांग्लादेश के अंदर। तो वहाँ से जाहिर सी बात है फिर मैच तो जीतना था ना। फिर उसके बाद जिस तरह आपने देखा, जिस तरह बॉलिंग हुई इंडिया की तरफ से पहली इनिंग में भी, दूसरी इनिंग में भी, आज जो है अश्विन ने 6 आउट किए। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि मैन ऑफ द मैच जो है वही है। जडेजा ने भी जो है वो 3 आउट किए। अब ये जो बांग्लादेश की टीम है, इसको देख के लगता है ये चौथे नंबर की टीम है। मतलब ऐसे हो गए थे जैसे पता नहीं ऑस्ट्रेलिया को भी मार देगी, इसको भी मार देगी। अगले टेस्ट मैच में भी यही हाल होना इनका, यही हाल होना इनका, क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं है। ये ऐसी टीम नहीं है कि ये इंडिया जैसी टीम का मुकाबला कर सके, इनमें इतनी एबिलिटी नहीं है। और इंडिया की क्यों मैं बात करता हूँ, मुझे खुशी होती है चाहे इंडिया पहले नंबर पे है, चाहे कोई भी हो, चाहे इवन पाकिस्तान भी हो पहले नंबर पे। आपने ऐसा ही हाल करना होता है जो आपसे कम टीम होती है, आपसे हल्की टीम होती है। हमेशा दुनिया को बताना चाहिए कि भाई हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हो सकता है शायद मैं गलत हूं, मेरी बात सही ना हो, जिस तरीके से इंडिया क्रिकेट खेल रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है ये टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो भी इंडिया ही जीतेगी, जो मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि उनका जो टीम की कॉम्बिनेशन है सही है, जो बॉलिंग है उनकी, जो बैटिंग है उनकी, मेरे ख्याल में इसी टीम को जो है वो फाइनल जीतना चाहिए। और देख लिए जो मैंने बातें बोली थी, इंडिया इनको पानी भी नहीं पीने देगा, इनको हिलने भी नहीं देगा, वही सब कुछ हुआ है। और अश्विन को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि मतलब यानी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, मतलब इंडिया कह दे या वर्ल्ड कह दे, बैटिंग में भी एज अ स्पिनर भी, आई थिंक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।